उमासुतं सुखविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपारकञ्चनं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय। 3 बार कहेंगे विष्णु 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 ओम हरिओम तत्सत में परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवते महाप्रशस्य ब्राह्मणो द्वितीय पैराद्रे श्वेतवारा जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्य क्षेत्रे पूर्ण क्षेत्रे दिल्ली क्षेत्रे विकास नगर क्षेत्रे प्रैसनिक क्षेत्रे सर्वशक्ति मंदिर स्थान क्षेत्रे मासन मासे उत्तम मासे शरद पूर्णमासी तिथियां शनिवासरे अपने अपने नाम का उच्चारण करेंगे, अपने अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। हे विष्णु भगवान 33 कोट देवताओं लक्ष्मी गणेश रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश तुलसा महारानी सालग्राम जी, आज हम शरद पूर्णमासी के उपलक्ष्य में शरद पूर्णमासी से लेकर के और कार्तिक पूर्णमासी तक आपका व्रत ले रहे हैं, आपका संकल्प ले रहे हैं। हम श्रद्धा से भाव से सुबह जग करके स्नान ध्यान करके और भक्ति में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो हे विष्णु भगवान क्षमा याचना करना। हम श्रद्धा के पात्र हैं, हमारे पे जो भक्ति हो सके उसको आप स्वीकार करना। हमारे यहाँ धन आदि पुत्र आदि संपत्ति बढ़ाना, सुख शांति रखना, मनोकामना पूर्ण करना और इस व्रत को हमारे को पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक लगत पूनम से कार्तिक उत्तरट पूर्णमासी तक रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान कर गंगा जी की पूजा करें। 5 ईंट या 5 पत्थर के टुकड़े रखकर पटवारी बनाए। इसमें पटवारी की पूजा की जाती है। पटवारी समझते हैं, गांव में जो देवी की जात को जाते हैं उससे पहले पटवारी हुआ करती है। जल मोली रोली चंदन चावल फल प्रसाद चढ़ाए, धूप दिया जलाकर दक्षिणा चढ़ाए। रोज पटवारी और तुलसी जी का भजन करें। शाम को दिया जलाकर भजन करें। अगर हो सके तो कार्तिक का व्रत करें। व्रत एक समय भोजन किया जाता है। कार्तिक के व्रत में एक समय वो भी जौ की रोटी खाई जाती है और नंगे पैर रहा जाता है। कार्तिक का जो पहले आपने देखा होगा गांव में जो व्रत करते थे, लेकिन इतना समय यहाँ नहीं हो सकते। यहाँ तो रोड ही खराब है और हम लोगों पे घर की जिम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं। इसलिए जो बन सके एक समय भोजन करो, 2 समय भोजन करो, कोई नियम नहीं है। लेकिन सुबह जग करके भोर 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, 5 बजे आके कथा सुनना, प्रभात फेरी करना, भजन करना, जितना हो सके इतना भी बहुत अच्छा है दृष्टि के लिए। कार्तिक का व्रत करें। कार्तिक में कार्तिक महात्म सुनना चाहिए। जो तारा भोजन का व्रत करता है, तारा की छाँव में भोजन जो होते हैं उसको बोलते हैं तारा भोजन। कार्तिक लगते ही पूनम से 1 महीने तक व्रत करते हैं। रोज रात को तारों की अर्घ दे करके भोजन करते हैं। व्रत पूरे होने पर 10 दिन व्रत का उपमन करते हैं, मतलब उद्यापन करते हैं। 5 सीधे 5 सुपारी ब्राह्मण को देते हैं। 1 साड़ी और ब्लाउज पर रुपए रख करके अपनी सासू जी के पैर छू करके दिए जाते हैं। अपनी अपनी सास अगर तुम्हारी मौजूद हैं तो सास को 1-1 साड़ी ब्लाउज कुछ पैसे रख के कार्तिक के समापन के बाद में अवश्य देना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की लंबोदर गज बदन जय 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 श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश, काटो सकल कलेश। प्रथम में तुम्हें मनाओ, पान फूल में मिष्ठान सभी सामान चढ़ाऊं।
दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊ, रखना मेरा मान चरणों में माथ नवाऊं। स्वर की दाता सरस्वती धरू तुम्हारा ध्यान, जानी ब्रह्माणी करो मुझको आज प्रदान। गुरु गोविंद के गए चरण न्याओ चरणों मात, दीनहीन जन जान के रखो शीश पर हाथ। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, नमोत दशरथ अजर बिहारी। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मातम प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में विश्राम करने वाले 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य श्री वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे विराजमान थे जैसे 9 लाख तारों में चंद्रमा। 4 वेद 6 शास्त्रों 18 पुराणों में ज्ञाता श्री सूत जी 88,000 ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी महाराज, आप कृपया करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बतलाएं जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग में प्रहार से रक्षा हो सके, क्योंकि कलयुग ने लोगों की बुद्धि को प्रखर कर रखा है। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर के श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति को देखकर ऐसा मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हो रहा है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक मातम की पावन कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जो आप सावधान होकर के सुने। एक समय संसारी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचे और जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनती भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपया करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाएं, धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस महाकाल काल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा भक्ति सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने संसार को कल्याण करने वाली एक बात कही है। जो तुम्हारे भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन मातम सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला जाता है। कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, भगवत भक्ति, कीर्तन समस्त फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया कृत्य सबसे बढ़कर होता है, जिससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अतः तुमने संसार की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा भक्ति सावधान होकर के सुनो, मैं विधि सहित वर्णन करता हूँ। व्रत करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबे सुगंध युक्त वृक्ष की दातुन करना चाहिए। अब यहाँ दातुन तो है नहीं, गांव में तो नीम की बबूर की दातुन हुआ करती थी, तो यहाँ तो ब्रश ही करनी चाहिए। परंतु याद रहे, श्रद्धा, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण, एकम, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी, रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ला करके मुंह में खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप एवं श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा, जैसे अभी हमारे इस संकल्प कराया है।
इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा मैया से, शिव से, सूर्य से, विष्णु से, नारायण से ध्यान करना चाहिए। नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करना चाहिए। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि, पितरों का तर्पण करना चाहिए। स्नान करने के बाद भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौआ, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। बड़े नियम बताए गए कार्तिक महीने के। यदि भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए, पापी मनुष्य का स्पर्श भी हो जाए, तो स्नान दोबारा करना चाहिए। मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाले के बस सामने नहीं जाना चाहिए। नीच प्रवृत्ति वाले आदमी से दूर रहना चाहिए। उससे वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। आपको मालूम हो कि ये नीच प्रवृत्ति का है, ये झगड़ालू है, ये चुगली करने वाली है, तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से श्री भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान का अर्घ देकर प्रार्थना करें, हे भगवान आप श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके एक उपानन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, कुंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीजें मूर्ति को अर्पण करके तुलसी जी की मजरी से श्री भगवान का पूजन करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।